हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रणवीर मोगा। आज हम बात करेंगे सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन के बारे में कि सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस क्या होता है और सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें सिस्टम की। किसकी बात करें? सिस्टम क्या होता है। सिस्टम अगर मैं बात करूं, जहां पर गवर्नमेंट बॉडी होती है, जहां पर गवर्नमेंट बॉडी आपका एक सिस्टम है, जहां पर कोई कंपनी है वो एक सिस्टम है। अगर मैं जहां पर बात करूं कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो एक क्या एक सिस्टम है। तो कैसे भाई, अगर हम बात करें इनको सिस्टम क्यों बोला, क्योंकि भैया इनके बीच में सेट ऑफ कंपोनेंट्स के बीच में किसी ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। उस ऑपरेशन को जब परफॉर्म करते हैं तो किसी ना किसी स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए हम क्या करते हैं, किसी ना किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, कोई स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस ऑपरेशन को क्या करते हैं, हम प्रोसेस करते हैं, परफॉर्म करते हैं। वाया किससे होता है? वो सिस्टम से ही होता है। तो सिस्टम जो आपका है, ध्यान रखिएगा, जो सिस्टम आपका ये ग्रीक वर्ड से लिया गया, किससे लिया गया? ड्राइव्ड कहां से हुआ है? ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। और उस ग्रीक वर्ड का नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है सिस्टमा। क्या नाम है? सिस्टमा नाम है। और सिस्टमा का मतलब होता है क्या? अगर मैं बात करूं सिंपल शब्दों में आपसे, अगर मैं बात करूं सिस्टमा का मतलब क्या होता है, सिस्टमा मतलब होता है फंक्शनिंग यूनिट। क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, यूनिट ऑफ फंक्शनिंग, यूनिट ऑफ फंक्शनिंग। सिस्टम मतलब क्या होता है? यूनिट ऑफ फंक्शनिंग। इसका मतलब क्या कह सकता हूं, सिस्टम एक प्रोसेस है। सिंपल शब्दों में कहें आपको तो हम कह सकते हैं क्या? सिस्टम इज ए प्रोसेस विच परफॉर्म in between set of components and achieve a specific objective, यह हम कह सकते हैं गोल। इसी को क्या बोलते हैं? सिंपल शब्दों में क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि सिस्टम एनालिसिस क्या होता है और सिस्टम डिजाइन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सिस्टम सिंपल है, मैं आपको वापस, सिस्टम एक ग्रीक वर्ड किससे लिया गया? सिस्टमा से लिया गया, जिसका मतलब होता है फंक्शन यूनिट। एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के बीच में क्या करना, आपका इंटरेक्ट करना, इंटररिलेशनशिप करना। या मैं कह सकता हूँ सिस्टम में क्या प्रोसेस है, ठीक है, जो क्या करता है, सेट ऑफ कंपोनेंट्स के बीच में प्रोसेस किया जाता है और किसी गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है, सिंपल शब्दों में। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा किसकी? सिस्टम एनालिसिस क्या होता है। सिस्टम एनालिसिस क्या होता है? अगर मैं बात करूं सिस्टम एनालिसिस की, अगर हम बात करें एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस किसे कहा जाता है? एनालिसिस बोलते हैं किसको? ऑब्जर्वेशन को। किसको बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन को। ऑब्जर्वेशन को, या हम कहें डीपली एग्जामिन करने को, डीपली एग्जामिन करने के लिए, ठीक है, डीपली चीज़ों को जांचने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? हम एनालिसिस बोलते हैं। अगर हम बात करें सिस्टम एनालिसिस का मतलब क्या है यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा, सिस्टम एनालिसिस का मतलब क्या है यहाँ पर। तो सिस्टम एनालिसिस इज ए प्रोसेस। सिस्टम एनालिसिस भी क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। एनालिसिस इज ए प्रोसेस, इज ए प्रोसेस। ये भी क्या होती है दोस्तों? प्रोसेस होती है। क्या, किस चीज की प्रोसेस होती है? तो सर आप क्या कहोगे? टू कलेक्टिंग, क्या कहेंगे? टू कलेक्टिंग, टू कलेक्टिंग, इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग फैक्ट्स। सर आप क्या कहेंगे? सर टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स ऑफ ए सिस्टम, प्रॉब्लम्स ऑफ ए सिस्टम। आप क्या करेंगे सर? डिकम्पोज, डिकम्पोज सिस्टम इनटू कंपोनेंट्स, इनटू कंपोनेंट्स। सर आप कह सकते हैं क्या कि ये क्या है? इट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक।
क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ये सिंपल शब्दों में क्या है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एनालिसिस का मतलब क्या है, जब हम पेपर दे के आते हैं, एग्जाम दे के आते हैं, इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लीजिए। जब हम पेपर दे के आते हैं, आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके आंसर की चेक करते हैं। मतलब हम लोग जो उससे रिलेटेड जो डेटा है, इसका आंसर कहाँ मिलेगा, किस बुक में मिलेगा, हम क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। सिंपल। उसके बाद हम क्या करते हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई, उस चीज़ को हम पेपर में देखते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन में यहाँ समझ में आया, या क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, या हम डायरेक्ट में से क्या नहीं हुआ, आपका क्लिक नहीं हुआ। और तीसरी बात करूँ तो हम क्या करते हैं कि भविष्य में अगर दोबारा पेपर दें तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए, तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ मेरी कमजोरियाँ थी कि किस टॉपिक के अंदर ये मेरा वीक है, क्या है, तो हम क्या करते हैं, सिस्टम को डिकम्पोज करते हैं, टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। और फोर्थ ये क्या है, आपकी एनालिसिस करना किसी भी चीज़ का, क्या है आपका, एक आप बोल सकते हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। तो सिस्टम एनालिसिस है वो क्या आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है दोस्तों। यहां पर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट बात करूं मैं, अगर मैं दोस्तों बात करूं नेक्स्ट, अगर ये किस चीज पे फोकस करता है, ध्यान रखिएगा, इट फोकस ऑन टैगलाइन की बात करूं तो वर्ड सिस्टम शुड बी डू। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सिस्टम को क्या करना चाहिए, सिस्टम को क्या करना चाहिए, इसका मतलब जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं कि अभी हमने ये सब चीज़ें डिकम्पोज कर ली, प्रॉब्लम कर ली, अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, वो पार्ट क्या आपका एनालिसिस होता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किन चीज़ों को लेते हैं, कौन से पार्ट को इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो पार्ट इंक्लूड होता है वो सबसे पहले बात करें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। एनालिसिस में क्या होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। दूसरी बात करूं मैं किसकी, आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग में काम में आता है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं तो आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ऐसे तो है नहीं कि जो रिक्वायरमेंट ले ली उसको आप डायरेक्ट ही कर दें, नहीं दोस्तों। तीसरी बात करूं तो फिजिबिलिटी स्टडी। सर बिल्कुल सही बात है, फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हम क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे कि वो आपके नॉर्म्स के अंदर फॉलो कर रहा नहीं कर रहा, उस कॉस्ट के अंदर आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फोर्थ, हम उसका एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस पार्ट। और फिफ्थ, हम क्या जानेंगे सर, उसके स्कोप वगैरह का भी क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इसे बोलते हैं क्या, एनालिसिस। एक बार पुनः मैं बता दूं, एनालिसिस का मतलब होता है चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करना, आपको चीज़ों को डीपली जांचना। ठीक है, आप क्या करेंगे इसके लिए, तो ये एक प्रोसेस होता है। जनरली चीज़ों को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, अलग अलग फैक्ट्स को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, सिस्टम को डिकम्पोज करेंगे, और ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है दोस्तों। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बात करेंगे सिस्टम डिजाइन क्या होता है। अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर सिस्टम डिजाइन क्या है। सिस्टम डिजाइन किसे बोलते हैं, डिजाइन का मतलब होता है चीज़ों को बनाना। डिजाइन का मतलब क्या होता है, बनाना। सिस्टम को आप किस टाइप से डिजाइन करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है सिस्टम के अंदर क्या होंगे, मॉड्यूल होंगे, आपके डेटा होगा आपका, उन सब चीज़ों को क्या करोगे आप, ठीक है, आर्किटेक्चर होगा, इंटरफेस होगा, इन सब चीज़ों को डिफाइन करेंगे किसी सिस्टम के अंदर, तो वो उसे क्या बोलते हैं, हम उस प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम डिजाइन। जैसे छोटा सा एग्जांपल, आपको एक घर बनाना है तो आपको क्या चाहिए, उसमें बजरी, ईंट, पत्थर, सब चीज़ चाहिए। ये चीज़ एक स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे, तो उसको क्या बोलते हैं, आप डिजाइन बोलते हैं दोस्तों। तो यही चीज़ यहाँ पर है। तो आप ये क्या कह सकते हैं, कि सिस्टम डिजाइन कंपोनेंट या एलिमेंट्स को, कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स को, अब एलिमेंट्स कौन कौन से, कंपोनेंट कौन कौन से, तो आपका कौन सा हो गया, मॉड्यूल हो गया, डेटा हो गया, इंटरफेस हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, को डिफाइन करने की प्रोसेस को, डिफाइन करने की प्रोसेस को सिस्टम डिजाइन कहा जाता है। सिस्टम डिजाइन कहा जाता है, सिंपल शब्दों में कहें, या फिर मैं कह सकता हूं सिस्टम डिजाइन एक
प्लानिंग का भी हिस्सा होता है, जहां पर नए सिस्टम को, नए बिजनेस को बिल्ड करना, या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है उसको क्या करना, आपको रिप्लेस करना हो, उसके कंपोनेंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। क्या चीज़ आप रिप्लेस कर रहे हो, उस चीज़ को आपका रिक्वायरमेंट से सेटिस्फाइड होना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जैसे आपके पास पहले से कोई बना हुआ कोई चीज़ है, अब आपको लगता है कि ये आउट ऑफ डेट हो गया, तो हमें क्या करना है, हमें उसके रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। बिफोर प्लानिंग आप क्या करते हैं, चीज़ों को डीपली एनालिसिस करते हैं, डीपली एनालाइज करते हैं। एनालिसिस करने के बाद ही आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आप बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हैं क्या सर, मैं ये कह सकता हूँ सिंपल शब्दों में आप कह सकता हूँ, इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ध्यान से देखिएगा, ऑफ प्लानिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देखिए, ऑफ प्लानिंग न्यू बिजनेस और या रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस या एग्जिस्टिंग business by defining its component या module satisfy requirements, उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम एनालिसिस बोलते हैं। या मैं इसके ऑब्जेक्टिव बात करूं, किन चीजों पे फोकस करता है दोस्तों, अगर हम बस की बात करें, किन चीजों पे फोकस करता है, सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं, इट फोकस ऑन तो हम कह सकते हैं क्या, हाउ टू accomplish ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सिस्टम। एक सिस्टम का उद्देश्य किस टाइप से पूरा करना चाहिए, कैसे चीजों को बिल्ड करना चाहिए, ये चीज डिफाइन करता है कौन, आपका सिस्टम डिजाइन। सिंपल है दोस्तों, क्लियर। यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिक्योरिटी में क्या इश्यूज आ रहा है, हम डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसमें क्या इशू आ रहा है, आर्किटेक्चर को डिजाइन कर रहे हैं उसमें क्या इशू आ रहा है, इन सब चीजों को हम, डॉक्यूमेंटेशन हो गया आपका, टेस्ट मेंटेनेंस हो गया, वो चीजों को हम देखते हैं। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ दोस्तों, हम सिंपल शब्दों में कहें आपसे, हम किस चीज को लेते हैं, सिस्टम के, इसको अगर हम लिखें हिंदी में लिख देते हैं, सिस्टम के उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए, सिंपल। अगर इसके अंदर कौन कौन चीजें लेते हैं, तो हम डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस को बनाना, डिजाइन करना, डिजाइन का पार्ट है, आर्किटेक्चर को डिजाइन करना, सिक्योरिटी को बिल्ड करना, टेस्ट एंड मेंटेनेंस को देखना, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीजें किस में आती हैं दोस्तों, आपका सिस्टम डिजाइन। तो सिंपल शब्दों में कहा, सिस्टम डिजाइन क्या है, एक कंपोनेंट को डिफाइन करने की दोस्तों क्या प्रोसेस है, एक प्लानिंग का क्या है, एक पार्ट है, जहां हम कह सकते हैं ये प्लानिंग का पार्ट है, जहां पर आपके नए बिजनेस या जो बिजनेस चल रहा है एग्जिस्टिंग, उसके जो कंपोनेंट है, उसके जो बाउंड्रीज है, उनको क्या आपने कैसे डिफाइन किया है, क्या चेंजेस कर रहे हो, और वो क्या आपकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड करता नहीं करता, सिंपल इसे क्या बोलते हैं, सिस्टम डिजाइन बोलते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये जो वीडियो आपका, ये आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइक दैट से राजस्थान के अंदर आपका कंप्यूटर टीचर हो, ठीक है, वहीं राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें कि ACP हो, चाहे आपका प्रोग्रामर हो, चाहे आपका AP हो, वहीं बात करें आपका जैसे यूपी बोर्ड के अंदर बात करें, UPTL के अंदर हो, बिहार के अंदर हो, वहीं जो बच्चे BCA कर रहे हैं उनके लिए हो, BTech करने के लिए उनके लिए, UGC नेट हो, इन सब के लिए एक भी क्वेश्चन अगर यहाँ से बाहर आपको देखने को नहीं मिला। थैंक यू।